वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में जिक्र आज दरअसल लखीमपुर हिंसा को लेकर होगा, क्योंकि एसआईटी जांच ने कई ऐसे खुलासे कर दिए कि विपक्ष को एक बार फिर से ऑक्सीजन मिल गई। और यही वजह है कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में आज विपक्ष की ओर से हंगामा काटा गया। लोकसभा का अगर जिक्र करें तो वहां पर हंगामे की तस्वीर निकलकर कुछ सामने आई, जो हम आपको एक बार दिखा और सुना देते हैं। 241 सी लारा दशे, मैं आपको हर विषय पर हर notice. How can no 0 hour Dr. Sasmit Patra. If the notice is there, I will go through the notice and then get back to you. Please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का मेरा 0R का संदर्भ है प्रधानमंत्री आवास योजना पे। Notice. How can no 0 hour Dr. Sasmit Patra. If the notice is there, I will go through the notice and then get back to you. Please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का मेरा 0R का संदर्भ है प्रधानमंत्री आवास योजना पे। तो सदन के अंदर दरअसल स्थगन प्रस्ताव रखने का प्रयास राहुल गांधी की ओर से हुआ और उसको लेकर यानी कि चर्चा चाहते थे कि लखीमपुर हिंसा को लेकर मिश्रा साहब यानी कि जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी दोनों ही सदनों में और इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, यह जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की, लेकिन वो संभव जब नहीं हुआ तो वहां से स्थगन से प्रस्ताव मंजूर ना होने की वजह से सदन से वो चले गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं आज ही के दिन, कि इस पर हम चर्चा चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या सदन से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है, वो आपको सुनाते हैं। They are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और तो मंत्री साहब को रिजाइन करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं। वर्तमान की सरकार अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। लखीमपुर हिंसा में उनके बेटे को लेकर जो आरोप लगे वो गंभीर हैं और उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार होता नहीं। दूसरी तरफ यानी कि सदन के अंदर हंगामा हुआ तो उसके बाद सदन के अंदर जब हंगामा हुआ तो उसके बाद तस्वीरें दरअसल सड़क के निकलकर भी सामने आ गई और सड़क के निकलकर सामने आई तो वो विधानसभा का जो सत्र है आज शुरू हुआ, उसी के बाहर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और वहां पर जिक्र दरअसल इस बात को लेकर ही कि मंत्री साहब को क्यों नहीं अभी तक बर्खास्त किया जा रहा है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है, क्यों अपराधी का संरक्षण करने का प्रयास हो रहा है, ये स्थितियां आखिर क्यों बनी हुई हैं। गुंडा गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। आज अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी की मांग को लेकर जीपीओ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने मार्च किया है। आज यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग खड़े हैं। हमारी मांग है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अभी तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? कौन सा ऐसा कारण है? उन्हें बचाने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। पहले बेटे को बचाया गया, अब अजय मिश्रा टेनी जी को सेव किया जा रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब इस मांग को लेकर उन पीड़ित परिवारों के यहाँ जाना चाहती थी तो आपने तो रोक लिया, उन्हें सीतापुर की जेल की सलाखों में डाल दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी को रोका, आदरणीय भूपेश बघेल जी को।
तो हर किसी को रोकने का प्रयास किया गया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। यह जिक्र लगातार विरोधी दल की ओर से, विपक्ष के नेताओं की ओर से किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। उसके बाद एसआईटी की जांच जो निकलकर सामने आई, वो उसने कई खुलासे किए। क्या है उस रिपोर्ट में, वो आपको दिखाएं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल स्थितियां क्या बनी कि एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ ये कि जांच में बड़ा खुलासा हो गया। एसआईटी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा दरअसल ये कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी में ये जानकारी सामने आई। दुर्घटना की धारा हटाकर अब अन्य धाराएं लगाई गई हैं, जो वाकई मुश्किलें खड़ी करती हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हिंसा हुई थी, यह भी एसआईटी में बताया गया, और उसमें यह भी बताया कि हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। एक बड़ी साजिश इसमें थी, यह जिक्र एसआईटी की ओर से किया गया है। धाराएं क्या हैं? धाराएं दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा दें, वो भी बताएंगे। लेकिन ये स्थितियां अगर बनी हुई हैं तो ये बड़ा गंभीर विषय, और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने की अगर स्थितियां बनती हैं तो फिर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्या इसके पीछे के कारण हैं, वो सारे पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत सर आपका। शाहबाज अली कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहबाज जी आपका बहुत स्वागत है। शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। ये स्थितियां हिंदुस्तान के अंदर लगातार बनी है कि विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जा रहा। क्या ये स्थिति इस मामले को लेकर भी है कि लखीमपुर हिंसा के मामले को विपक्ष की ओर से लगातार उठाया गया, लेकिन उसको सुनने को तैयार नहीं? इस पर अगर चर्चा जा रही है सदन के अंदर, इस पर चर्चा हो जाए तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। देखिए मंत्री, 2 बातें हैं। जिस तरह की घटनाएं हुई उस समय जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसमें दो तरह की बातें छन के सामने आती है। पहली बात तो ये कि संभव था जिस तरह के एफआईआर दर्ज किए गए उसमें वो जा रहे थे गाड़ी से, किसानों ने दुर्व्यवहार किया और वो अपने आपको बचाने के लिए तेजी में वहां से भागे और रोकते हुए निकल गए। एक तो ये बात आई, और दूसरी जो एसआईटी से अभी जो लोगों के बीच में जो बातें छन के आई है और जो रिपोर्ट में आई है, उसमें ये आई है कि एक साजिश है ये। अब जब साजिश की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, तो इसका दायरा व्यापक हो जाता है। कौन कौन इस साजिश में शामिल थे, क्या जो सामने दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही लोग शामिल थे, या उससे अलग कोई और भी लोग थे जो लोग इस साजिश का हिस्सा रहे। तो जिस तरह से खबरें आई और जिस तरह से एसआईटी ने अपनी सूचनाएं दर्ज की है, निश्चित तौर पे एक बड़े साजिश की तरफ ही इशारा नहीं करता, ये इशारा करता है कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के प्रति आदरणीय जो गृह राज्य मंत्री हैं वो, या उन्होंने जो अपने परिचय में पहले कहा था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मेरा इतिहास आप देख लीजिए, जान लीजिए कि मैं कौन है, इसके अलावा भी मेरा क्या इतिहास रहा है। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने पहले कही थी, वो सारी चीजें भी अब सामने आएंगी कि क्या वाकई वो इशारा कर रहे थे, वो सच बात था, उन्होंने अपने दम के कारण इस तरह। जी ठीक, ओके संजीव जी, कई बातें आपने कही और इन सारी चीजों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन हैरानी है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस पर कहीं कोई जवाब मिलता नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार की ओर से या सदन में इसको लेकर जो सत्ता पक्ष ने जिक्र किया वो ये किया कि कोर्ट में मामला चल रहा है और उसी तरीके से ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग इस पर कुछ कहेंगे नहीं। शिल्पी चौधरी जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को देखें कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो विरोध प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को हालांकि जरूर उठाया, लेकिन अभी फिलहाल स्थितियां इस पर आने की नहीं नजर आती क्या? क्योंकि सदन के अंदर कई और विधानसभा के बाहर कई और मुद्दों पर विपक्ष की ओर से हंगामा हो रहा था, लेकिन इस मुद्दे पर केवल कांग्रेस पार्टी थी। सपा पीछे है क्या इससे अब? शिल्पी चौधरी जी, शिल्पी जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। शाहबाज अली हमारे साथ हैं कांग्रेस से। शाहबाज जी, कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, आवाज आ रही है आपको सर? जी सर, आ रही है आवाज। विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, लेकिन चर्चाएं होने के लिए तैयार नहीं सदन। इसको कैसे देखें कि क्या ये मनमानी सत्ता पक्ष के लोगों की है या फिर केवल अब राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? सर सबसे पहले तो धन्यवाद वीके न्यूज का मुझे अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले सर जो आज आपने जो टॉपिक उठाया बहुत संजीदा टॉपिक है, वरना तो ज्यादातर टीवी न्यूज चैनल मंदिर मस्जिद आगे बढ़ पा रहे। खैर वो बात छोड़िए, यहाँ पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सर डेमोक्रेसी की जो एक ब्यूटी होती है वो होता है कंसल्टेशन और डिस्कशन, जहां पर मोदी सरकार इस चीज से बच रही है, बचने की कोशिश कर रही है। सर इंग्लिश में एक फ्रेज है, अ कंट्री इज इन डेंजर व्हेन देयर इज नो डिस्कशन। सर तो पिछले कुछ सालों से अगर आप बीजेपी की नीतियां देखेंगे, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सीए
एनआरसी हो, तीनों कृषि काले कानून हो, बीजेपी सदन में अपना बिल लेकर आई, इंट्रोड्यूस कराया, जो पास होने का था वो पास कराया, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था कंसल्टेशन, वो था डिस्कशन। क्या बीजेपी सर डिस्कशन में बात नहीं रखती? जो लोकतंत्र की, जो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, इस ब्यूटी को इसको खत्म कर दिया है सर। या बीजेपी ने उस जो गवर्नमेंट का मॉडल है डिक्टेटरशिप, आज वो डिक्टेटरशिप हमारे देश में चल रही है। मोदी, योगी, शाह ये डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं सर। जनता की बात ही नहीं सुनना चाह रहे, जनता से संवाद ही नहीं सुनना चाह रहे। इतना महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और मोदी जी संसद से गायब हैं। सदन में बैठे हुए अगर कुर्सी पर अगर विराजमान है स्पीकर महोदय, तो वो कह रहे हैं कि प्रश्नकाल हो जाए, उसके बाद इस पर चर्चा कर लें। लेकिन ये हंगामा करने की स्थिति अगर बनी रहेगी तो फिर सदन चलेगा कैसे? और मुद्दे भी हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। उस प्रश्नकाल को चलने के बाद उस पर चाहूंगा सर, हंगामा तो दूर की बात सर, वो दिन दूर नहीं जब जनता सड़कों पर उतरेगी और बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। क्यों सर? जनता की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही। देश की 70% आबादी कृषि प्रधान है। यहाँ पर 70% जो आबादी है वो किसान है और किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। सर लखीमपुर खीरी में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जांच की। उस जांच में क्या पाया कि जो हमला था वो सुनियोजित था, प्री प्लान था। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी को अब तक जो अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा जी को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? यहां पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं सर, मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं। आज आप भी उस अन्नदाता की दी हुई रोटी खाते होंगे सर, और हम भी कहीं ना कहीं उसी अन्नदाता, इवन देश उस अन्नदाता की रोटी खाना चाह रहा है और खा रहा है। और सर लेकिन आज देश में कृषि की क्या हालात है, किसानों के क्या हाल हैं सर? किसानों को फुटबॉल बनाकर रख दिया है सर इस देश में। एक लाख ठीक है, इसका जवाब सुरेश जी से ले लेता हूं। उसके बाद शिल्पी चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेश जी, ये क्या पराकाष्ठा नहीं है, क्या संवेदनशील हो चुकी है सरकार? वर्तमान की जो जिक्र विपक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है, सुनने को तैयार नहीं। अगर उस पर चर्चा चाहें तो चर्चा होगी नहीं। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि चर्चा जिस स्तर पर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर या जनता के बीच में, वो सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इन पिछले 60-65 वर्षों के अंदर एक देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था कि चर्चा वार्ता जो है कि सिर्फ जो है एक ही घर पर हो, एक ही परिवार पर हो और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ हो, तो वो चर्चा संभवतः नहीं हो रही है आज। जो दिखता है, मुझे भी दिखता है कि नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मित्र अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है, जनता बहुत परेशान है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे इस देश के, तो हमने जो है कि देश के अंदर जो सरकार बनाई थी 26 जून 2014 को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस दिन से लेकर के आज तक के सारे जितने इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो विधानसभाओं के हुए, उसके बाद लोकसभा के हुए, उसके बाद आपके नगर पालिका, जिला पंचायत, पूरे देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा डे टू डे बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और उसका सीधे सीधे ये है कि भाई क्या जनता का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है? तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अब सर्वे अभी भी यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ सर्वे भी दिखा रहे थे। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि साहब ये तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उस सर्वे में भी बंगाल में उल्टे पड़ गए थे आपको। ये 10 का भी आंकड़ा पार नहीं। चुनावों के परिणामों पर नहीं जाते हैं, चुनावों के परिणामों पर जाएंगे तो सर फिर बड़ी स्थितियां हो जाएंगी। जहां पर दीदी दीदी कहकर बहुत सारी चीजें धराशायी हो गई, तो वहां नहीं जाएंगे हम। उस पर फिर चर्चा करेंगे, कभी और करेंगे उस पर। लेकिन सवाल ये है मेरा कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर आप बात करने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या ये मान ले आपके पास इसका जवाब नहीं है? टेनी साहब को लेकर कोई जवाब नहीं है सरकार के पास क्या? जोशी जी, हाँ बिल्कुल, कहिए सर, कहिए। ये कितनी खूबसूरत डेमोक्रेसी है जिसकी ये खूबसूरत कह रहे थे, इन्होंने तो इसको कभी खूबसूरत रखा नहीं। अगर 1977 याद करोगे तो कितनी खूबसूरती थी, वो सबने देखी। लेकिन आज अगर किसानों ने कहा कि जो बिल आपने हमारे फायदे के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए बनाए हैं, वो बिल हमें मंजूर नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने खड़े होकर के कहा कि मैं आपकी भलाई के लिए बिल बना रहा हूं, आपका कल्याण चाहता हूं। और मेरी जोशी जी, ये स्थितियां थोड़ी ऐसे आप इसको डिफेंड ना करें, क्योंकि संचार का माध्यम इतना खराब नहीं हो गया हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि वो तो फर्स्ट डे से कह रहे थे, जोशी जी, कि जो चीज मांगी नहीं वो दे दी आपने।
वो तो ये फर्स्ट डे से कह रहे थे सर, ठीक है, स्थिति को सुधारने के लिए सरकार नहीं मैं समझ गया, उसमें थोड़ा वक्त लग गया। हमने जो है किसानों की भावनाओं को समझते हुए उन तीनों बिलों को भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ। तो पहली बार देश में एक ऐसी डेमोक्रेसी हुई है कि अगर डेमोक्रेसी की आवाज को अगर किसी ने सुना तो वो मोदी सरकार ने सुना। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई इस सरकार में डेमोक्रेसी नहीं है या ये डेमोक्रेसी के और इतने टेन्योर में 700-800 हमारे किसान शहीद हो गए, जिसका जिक्र विरोधी पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि उनको मुआवजा दे दें आप, उस पर कोई बात नहीं करते आप। फिर ये समस्या हो जाती है कि अगर ये जो वक्त बीता उसमें जो हानि हुई, चाहे राजस्व को नुकसान हुआ ना हुआ हो, जनता को भी हुआ जोशी जी, ठीक है, लेकिन इस पर गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मंत्री साहब का नाम भी सामने आ गया, तो मंत्री साहब पर शिकंजा कसना चाहिए और उसके लिए क्या सरकार काम कर रही है, वो जवाब मेरे को आपसे चाहिए होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, शिल्पी चौधरी को जोड़ लेते हैं इसमें। शिल्पी चौधरी जी, अब समाजवादी पार्टी एक्टिव थी लेकिन आज एक्टिविटी थोड़ी कम नजर आई। विधानसभा के बाहर आपने हंगामा किया, जाहिर है कई और मुद्दे हैं उस पर होना भी चाहिए, महंगाई है, भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए होंगे आपने, लेकिन इस पर नहीं थे, इस पर केवल कांग्रेस पार्टी। क्या भूल गए आप? देखिए, ऐसा है कि किसान आंदोलन शुरू से जनता का आंदोलन था और जनता का आंदोलन था, इसीलिए वो साल भर से ज्यादा समय तक टिका। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन होता तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार पूरा दमन करके उसको खत्म करने में सफल हो जाती, पहली बात। और दूसरी बात, हम हमेशा से सक्रिय थे लेकिन हम उनके आंदोलन के समर्थन में सक्रिय थे। हमने अपने स्तर पर किसान घेरा से लेके उन किसानों का जो किसान शहीद हुए हैं उनके, लखीमपुर के किसानों के लिए हमने 25 लाख रुपए प्रति किसान मुआवजा या सम्मान राशि भी घोषित की है। तो और किस तरीके से इनका समर्थन किया जाए। आक्रामक होने की बात अभी आप देखिए कि टेनी का नाम आने के बावजूद कितने उससे आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात सुनी, किसानों की बात उनके कान में घुसने के लिए 1 साल से अधिक का समय लग गया। 750 से अधिक किसानों की मृत्यु होने के बाद इनके संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ये समझ पाए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने त्याग किया लेकिन मेरे त्याग में, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो इस तरीके का क्यों नाटक करते हैं सर? इतना बड़ा आपके लिए अभी भी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपराधी नहीं है जिसने खुलेआम खुले मंच से कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैं आज भी वही टेनी हूँ। इस तरीके के शब्द, इस तरीके के वक्तव्य पब्लिक के बीच में इस तरह से अगर आप धमकी दे रहे हैं, जैसा कि इनकी माननीय सांसद महोदया श्रीमती मेनका गांधी जी ने सुल्तानपुर में कहा था कि अरे हम सबका रिपोर्ट कार्ड बनवा रहे हैं, आज तुम लोगों ने जैसे हमको वोट दिए वो सारा रिपोर्ट कार्ड आएगा और फिर तुम समझ लेना। तो इनके सारे एक एक मंत्री का आचरण इतना विभत्स है, इतना भयानक है, और ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सुंदरता है। कैसे लोकतंत्र की सुंदरता है सर, हमको बताइए। बताइए जोशी जी, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि धमकियां दी जाएं और उसके बाद फिर बड़ा कांड हो जाए तो उसमें बचाने की कोशिश भी हो, बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष तक किसान आंदोलन चला, सब पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सरकार ने कहीं भी अपने सरकारी वेजे का दुरुपयोग नहीं किया। कहीं पर को कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं पुलिस का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, कहीं पर को जो है कि सरकार ने इस तरह का कोई कृत्य, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, संजीव जी कह रहे हैं कुछ, कह दीजिए संजीव जी, लेकिन जवाब दे रहे हैं इस पर। सुनिए, मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि आप उस आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व तो जो कुचल दिया गया, विभिन्न विचारधाराओं को कुचल दिया गया चाहते थे, ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा उस आंदोलन को अपने हाथ में लेने के भरसक प्रयास भी किए गए। लेकिन हम किसान भाइयों को बधाई देते हैं कि उन मंचों पे उन असामाजिक तत्वों को नहीं घुसने दिया गया जिन्होंने इन कृत्यों को करने का प्रयास किया। पहली बात तो एक मिनट में अपनी बात पूरी कर। ठीक है, ओके जोशी जी, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी अब इस पर जवाब दे दें, उसका शिल्पी जी जवाब दीजिएगा। संजीव जी। हेमंत जी, हम हमेशा दम भरते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जीवित रहने वाले हम लोग हैं। अब आप हमें ये बताइए कि कानून बनाने के वक्त यदि सदन में आप चर्चा नहीं करते हैं, कानून वापस लेने के समय यदि सदन में चर्चा नहीं करते हैं, जो राज्य सरकार एक्शन लेती है उससे सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है और एसआईटी गठन होती है, आपकी सारी बातें गलत निकलती है, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं, तो आखिर सदन की अहमियत है क्या? क्यों सदन है? क्या ये सदन की गरिमा को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं या लोकतंत्र में सदन की गरिमा को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरी चीज ये कि अभी मैं सुन रहा था
भारत नहीं, विश्व के किसी इतिहास में ऐसा कोई समय बता दीजिए जब तक किसानों का आंदोलन इतना लंबा 1 साल से ज्यादा चला हो और 700 से ज्यादा इसमें किसानों ने शहादत दी हो। आप हमें इतिहास में बता दीजिए कि किसानों का कोई ऐसा इतिहास हो आंदोलन का जिसको बाड़ेबंदी कर दी गई हो, लाठियाचार्ज की गई हो, पानी की बौछारें लगाई गई हो, तपती दोपहरी में और जाड़े के 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी किसानों ने अपने डेरा को जमाए रखा और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे कमी यही रह गई थी कि आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, और एक कंस्पिरेसी जिसकी बात खुल के सामने आ रही है, एक साजिश के तहत किसानों के आंदोलन को कुचल देने का प्रयास किया गया। और अब भी हम दम भर रहे हैं कि नहीं, हम किसानों के साथ हैं, किसानों की सहानुभूति हमारे साथ है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल दोहरी नीति है और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि सरकार जो कह रही है या जो अपनी सरकार ने अभी जो कदम उठाया है, किन परिस्थितियों में सरकार को ये बात अब समझ में आने लगी थी कि वोट की चोट का इस्तेमाल अब किसानों ने करना शुरू कर दिया। और इस पर पर्दा डालने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया जाए, ऐसा भी करने का प्रयास हुआ क्या संजीव जी? इसको ऐसे माने कि पहले थोप दिया गया, उसको फिर वापस ले लिया गया कि कम से कम ये डैमेज बच जाएंगे, इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने आप हमें बताइए ना, 700 से ज्यादा जिन घरों में बेवाएं बैठी हुई हैं और जिनने अपने पतियों को खोया है, अपने बेटे को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके मन पे क्या गुजर रही होगी? क्या उन्होंने आंदोलन में अपने शहीद परिवारों के लिए, उसके लिए सरकार ठीक है वो बात करेगी, सरकारों के मन में सहानुभूति की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि राजनीति भी सामने दिखाई दे रही है और इलेक्शन भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये वापस किया जा सकता है? क्या 1 साल यदि वक्त एक कानून को समझने में और वापस लेने में आपको लगता है, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं, लोग कितनी बड़ी शहादत किसानों ने दी है। कितनी बार जोशी जी जवाब दे दीजिए इस पर। एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई, उसमें एक साजिश की बू आ रही है, साजिश का एंगल भी सामने आ गया, उसके बाद भी आप चुप हैं। जोशी जी कहिए। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को वापसी, दलाल कांग्रेसी वापसी, क्या क्या नहीं कहा गया इन किसानों को, किन किन नामों से नहीं नवाजा गया? और आज किसानों की सहानुभूति के बोल निकल रहे हैं। बच्चों का जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि जो बात ये की जा रही है कि किसानों के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। देखो, मैं आज भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने कभी किसानों के बारे में किसी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जो किसान आंदोलन को तोड़ करके अपने ये घुसपैठिए लोग, जो स्वार्थी लोग, जो है कि वहां पर कोई एक असामाजिक तत्व के टाइप के लोग उस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, न कि किसान भाइयों के लिए। मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं। और दूसरी बात, जो हमारे मित्र अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये इतना बड़ा लंबा किसान आंदोलन चला, लेकिन इस किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जघन्य कार्रवाई या इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन याद रखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कुचल दिया गया और मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, मंत्री का नाम आ रहा है, लेकिन जघन्य नहीं। किनारे सरयू नदी के किनारे नदी लाल हो गई थी, वो याद करिए। आप मुजफ्फरनगर कांड याद करिए, जब हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, खटीमा और मसूरी का कांड याद करिए। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथ ही साथ आप 1984 याद करिए, आप 1977 याद करिए। आपने जब सरकार रही, कितना बड़ा दमन इस देश के नागरिकों पर और इस देश के लोगों पर किया, लेकिन कभी आपने डेमोक्रेसी की बात नहीं की। आज देखो, परेशानी उन दलों को है जो विलुप्त हो रहे हैं। आज परेशानी उन लोगों को है जिनको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंच नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान है। ठीक है शिल्पी जी, कह दीजिए। ओके शिल्पी जी, इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ शहबाज जी आपके पास। ओके, जो भी भाजपा के प्रवक्ता जो भी कुछ कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि सारी इनपुट इनके पास थी कि आंदोलन को हाईजैक करने वाले कौन थे, आंदोलन को बदनाम करने वाले कौन थे? ठीक है, इनके पास सारी इनपुट थी, मगर वो किसान नेताओं के पास, उन किसानों के पास कोई इनपुट नहीं थी। तो जो 1 साल तक इनका, 1 साल से अधिक समय तक इनका दमन झेलते रहे, इनका अत्याचार झेलते रहे, जिनकी पानी की लाइनें काट दी गई, और टेनी की घटना से पहले गाजियाबाद बॉर्डर पर भी वृद्ध महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। वो तो उस समय महिला कोई मरी नहीं थी, तो ये बात वहां दब गई। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसानों पर इन्होंने अत्याचार नहीं किए। आपने वहां पानी की लाइनें काटी, आपने वहां कटीले तार बिछाए, आपने वहां सर्दी में पानी की बौछारें करी, आपने हर तरीके से उस एक पूरे वर्ग को, पूरे वर्ग को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा। उसके बाद आप कहते हैं ये याद करिए, वो याद करिए। हम कहते हैं सबको याद करिए, और सबको हटा के आपको लाया गया था, तो आपको क्यों ना याद करिए? आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, आपसे हम जवाब नहीं लेंगे।
आप इतने बेशरम लोग हैं, आप कहते हैं कि सरकार ने दमन नहीं करी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद कह रहा है कि मैं सबको निपट लूंगा। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या है? ये आपका षड्यंत्र है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। कहिए जोशी जी, जवाब दीजिए सर। स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मंत्री पहले धमकाए, उसके बाद कांड हो जाए और उसके बाद चुप हो जाए। देश के सदन, उच्च सदन में भी इस पर चर्चा ना हो। सर, मैं आपको ये बताऊं कि सरकार ने अगर दमनकारी सरकार की नीति होती तो सरकार जो है कि उस कानून को, जिस कानून को किसान नहीं चाहते थे, उसको वापस ही नहीं लेती। उस कानून को हमने वापस लिया और उसके बाद ऊपर से जो और उनकी समस्याएं हैं, चाहे एमएसपी को लेकर के है, चाहे आंदोलन को लेकर के है, चाहे अन्य विषयों को लेकर के है, उन सभी विषयों पर हमारे द्वारा जो है वो एक कमेटी का भी उसमें गठन कर दिया गया है और वो कमेटी में किसान नेता, किसानों के सुझाव आएंगे, सरकार उनके साथ बैठ करके उन सभी विषयों पर। जी ठीक है जी। होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद आपको ये लगा कि ये सब करना चाहिए? ये कहिए ना कि आपको चुनावी सर्वे में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तब आपने ये कानून वापस लिए हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर, कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, लौटेंगे उनके पास वापस। हाँ, अपनी बात कहें शहबाज जी। जी सर, सबसे पहले मैं जो अपने बीजेपी के मित्र हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनसे एक बात ये बताना चाहता हूं सर, अगर बीजेपी किसानों की कितनी हितैषी थी तो सर जब ये बिल संसद में इंट्रोड्यूस हुआ था तो ना कोई कमेटी थी, ना कुछ लोग थे, ना कोई देश का किसान था। किसी से संवाद की आवश्यकता नहीं समझी, किसी से कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं समझी, आय और धड़ाम से जनता के ऊपर ये तीनों कृषि कानून थोप दिए। अब लंबे समय बीत जाने के बाद जब इन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है और इन्हें जो यूपी विधानसभा 2022 का इलेक्शन नजदीक है, इसलिए आकर ये बोलते हैं शायद हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई होगी। सर, इनकी तपस्या में कमी नहीं थी, इनकी नीयत में सर खोट है। सर, ये देश में तीनों कृषि काले कानून लाकर किसानों पर सर अत्याचार करना चाहते थे। अब सर जब इन्हें कोई भी सर जो लूप होल्स थे उन तीनों कृषि कानून में जनता के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका ही नहीं मिला। अगर मौका इन्हें मिल रहा था तो ये समझाने में ही नहीं समझ पाए कि आखिर तीनों कृषि कानून है किस बारे में। ये जबरदस्ती सर जो डिक्टेटरशिप होती है देश में, उस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं और सर इनका अंत बहुत ही जल्द निश्चित है। 7 साल में जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। अंत का तो जिक्र खैर समाजवादी पार्टी की ओर से कह ही दिया गया, अखिलेश यादव ने कह ही दिया है कि काशी में जो आता है वो आखिरी वक्त में आता है। खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्राफिक्स हैं वो एक बार हम दिखा दें अपने दर्शकों को भी और जोशी जी तक भी ये बात पहुंच जाए कि स्थितियां क्या हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आई, एक बार वो बता दें कि एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। उसमें ये बताया गया कि साजिश, सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद किन किन धाराओं को बदला गया है वो भी बड़ा गंभीर है। दुर्घटना की धारा हटाकर अन्य धाराएं लगाई गई हैं, यानी कि पहले दुर्घटना की धारा लगी थी, अब अन्य धाराएं लगाई गई। वो कौन सी धाराएं हैं वो भी हम दरअसल बताएंगे। वो धाराएं कौन सी हैं? 307 हत्या की कोशिश की गई है, जुर्म है आईपीसी की धारा 307 के तहत, ये धारा जोड़ी गई है। 326 की धारा जोड़ी गई है, घातक हथियार से हमला किया गया, ये धारा एसआईटी में जो चीजें निकलकर सामने आई वो 302 यानी कि हत्या का आरोप है, 302 के तहत ये धारा जोड़ी गई है। 120B आपराधिक षड्यंत्र दरअसल किया गया लखीमपुर हिंसा को लेकर। ये नई धाराएं जो आ रही हैं वो सरकार की सिरदर्दी को बढ़ा रही हैं। जोशी जी क्या कहेंगे सर कि ये स्थितियां हैं कि आने वाला वक्त भले ही अपना लगातार आप बता रहे हैं कि हम लगातार जीत रहे हैं, वो एक बात है कि क्या हुआ था बंगाल में वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं, इतना गंभीर मुद्दा है और ऐसे मुद्दे पर भी चर्चा ना हो जहां पर एसआईटी की जांच सामने आए और उसमें साजिश तक की जानकारी निकलकर सामने आ जाए। धाराएं पहले दुर्घटना की थी लेकिन अब धाराएं बदल दी गई, फिर भी चिंतन नहीं, गंभीरता के साथ इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए क्या? ये मान लें? नहीं, पहले तो आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में साजिश आ रही है। अब आप समझे साजिश किसकी आ रही है? प्रश्न तो सबसे बड़ा साजिश का भी खुलासा तो नहीं हुआ ना। अभी साजिश में कौन लोग होंगे या साजिश किसकी है ये भी तो समझना पड़ेगा। साजिश में कौन हो सकते हैं भाई? नहीं, देखिए साजिश में कौन लोग हो सकते। कोई साजिश, एसआईटी की रिपोर्ट ये थोड़ा ना कह रही कि कोई सरकार की साजिश है।
तो नहीं कह रही ना एसआईटी की रिपोर्ट, या ये प्रेसिडेंट था, सुनियोजित था, प्री प्लान था, शायद आप पढ़ने नहीं भूल गए सर, पढ़ ही नहीं पाए रिपोर्ट को अभी तक। सुनियोजित उन लोगों का भी तो हो सकता है जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के कृत्य कर सकते हैं। एसआईटी सर, एसआईटी कांग्रेस पार्टी की है क्या सर? एसआईटी किसी पार्टी की है क्या सर? एसआईटी किसकी है? बीजेपी का रवैया यही है, अपनी नाकामी दूसरों पर थोपना। अरे ये हंस करके नहीं होगा। देखिए, जब तक रिपोर्ट आएगी, आप बहुत बार पहले भी हंसे हुए हैं, लेकिन जब रिपोर्टों का खुलासा हुई तो आपकी पार्टी और आप लोग रोए हैं फिर बाद में। तो कहने का मतलब है लंबे समय तक सर जनता ने आपको ताज दिया है तो इसकी कद्र कीजिए। नहीं सुनिए, हम तो कद्र कर रहे हैं, कद्र करने वाले लोग हैं। अगर आप करते तो सर 7 साल में इतना आप कद्र का जिक्र करते हैं और वो कह रहे हैं कि आप कुचल रहे हैं। सुनिए पहले पूरी बात को। जो भी दोषी होगा वो जेल के अंदर होगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा कहीं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया थे, जितने बदमाश थे, लेकिन यहाँ मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, एसआईटी की जो रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार सर ये सुन लीजिए सर, आपके भी काम आएगा, शायद आप बीजेपी को कुछ सबक सिखाया जाएगा। जो एसआईटी की रिपोर्ट है सर, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो ये घटना थी ये पूरी तरीके से सुनियोजित थी, प्री प्लान थी, और इसमें जो अजय कुमार मिश्रा और जो उनके बेटे साहब थे उसका पूरी तरीके से नाम आया है, और उनके साथियों का भी सर नाम आया है। इसमें 13 लोगों को पेश भी होना है सीजीएम कोर्ट लखीमपुर खीरी में, और आप बोल रहे हैं कि ये जो है किसी की साजिश थी, किसी का कुछ था। जैसे सर अपनी नाकामी का ठीकरा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ते हैं, यहाँ पर कृपया करके ना फोड़ें। मान लीजिए आप ही के मंत्री थे, प्लीज एक्नॉलेज, आप मान लीजिए आप ही के मंत्री थे सर, उन्हें बर्बाद कीजिए, वरना जनता और किसान आपको माफ नहीं करेंगे। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसी सरकार ने जो 13 लोगों पर जो जिन्होंने अपराध करने के कृत्य सामने आए हैं जांच में, उन 13 के 13 लोगों को जो है कि जेल के सलाखों के पीछे इसी सरकार। चलिए टेनी जी, आपकी नॉलेज को थोड़ा और दुरुस्त कर दूं। टेनी मैं और ज्यादा दुरुस्त कर दूं यहाँ पर। ओके जोशी साहब आपकी नॉलेज को थोड़ा और दुरुस्त कर दूं। यहाँ पर टेनी को दिल्ली तलब किया गया, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ गई, इस पर भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन संजीव जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात कहें। और संजीव जी, इसमें ये जानकारी के इस डैमेज को कंट्रोल शायद ऐसे होगा कि टेनी को दिल्ली तलब कर लिया गया, कुछ बड़ी जानकारी आ सकती है। संजीव जी देखिए ये तो होना ही था, और मुझे लगता है कि सरकार ने देर कर दी है, इससे पहले ही ये संज्ञान में लेना था। दूसरी बात ये बहुत हल्की दलील है कि जो एसआईटी ने जांच की है, और उसमें ये जब दलील साजिश बात आ रही है तो हो सकता है कि विपक्ष का हाथ इसमें शामिल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इतनी हल्की दलील ना देते तो ज्यादा बेहतर होता कि वो चुप हो जाते। दूसरी चीज उत्तर प्रदेश के सरकार के काम करने का जो तरीका है, पिछले कुछ वर्षों का आप इतिहास उठा के देख लेंगे, चाहे वो दलित महिला को रात में केरोसिन तेल डाल के फूंक देने का मामला हो, यदि विपक्ष उसमें शामिल नहीं होती, आंदोलन विपक्ष के लोग नहीं करते, तो उस पूरे दलित परिवार को ही संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा था। यदि अदालतें उसमें संज्ञान नहीं लगती, अदालतों की फटकार नहीं लगती, तो फिर मामला कुछ और होता और किसी और चीज पे हम लोग चर्चा कर रहे होते। हम लोग उत्तर प्रदेश में खास करके योगी जी के गोरखपुर वाले जो व्यवसायी की हत्या हुई थी उसके मामले में थोड़ा सा देख लीजिए। यदि विपक्ष उसमें संज्ञान नहीं लिया होता, विपक्ष यदि सड़कों पे नहीं आते होते, तो फिर उसका भी कुछ और अंजाम होता। तो ये तरीके जो बताते हैं पिछले कुछ वर्षों में योगी जी के जो तरीके हैं, वो बिल्कुल अपने तरीके अलग तरीके हैं। जो उन्होंने कह दिया, जो सरकार ने कह दिया, उसे अंतिम लकीर, और जब तक फटकार ऊपर से ना लगे, जब तक विपक्ष सड़कों पे ना आए, तब तक वो अपने मन मर्जी के हिसाब से। अब ये संजीव जी, यहाँ पर एक गंभीर सवाल आ जाता है कि ये फेल्योर सरकार का लगातार सामने आ रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष उठा भी रहा है, उसके बावजूद भी स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती, विपक्ष के जो परिणाम है नतीजे में वो तब्दील नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आती है कि ध्यान भटका दिया जाता है एंड वक्त पे, जैसा कि अभी चल रहा है इस वक्त माहौल। मान लें, देखिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बहुत स्मार्ट राजनीति करती है। स्मार्ट राजनीति वो ये करती है कि सरकारी मुद्दे जो है जनता के, उत्तर प्रदेश की जनता के, जो भूख भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारों मुद्दों को बड़ी आसानी से वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ले आकर पकड़ लेती है। और हम जानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो, आपको कितने
भावुक होते हैं इन मुद्दे पे, खाली पेट भी 10 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, जहाँ पे झंडा लेके, तिरंगा लेके या फिर लाल झंडा लेके। तो और इसका बखूबी इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। ये बात अलग है कि इस बार विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और लगातार सरोकारी मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। हमारा भी यही मानना है कि इस तरह के सर्कस में जितने भी तीर हैं वो सब तीर आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। अभी देखते रहे, तमाम तरह के जो ध्रुवीकरण के मामले हो सकते हैं। ठीक है, शुरुआत तो हो गई खैर संजीव जी, शुरुआत तो शायद हो गई। हालांकि आपने कहा कि इसमें बहुत देरी कर दी, इसमें थोड़ा सा वक्त जो है ज्यादा जाया कर दी, क्योंकि देरी बहुत करते हैं, 1 साल का वक्त लगा, वापस लिया गया, इसमें भी देरी हो रही है। देरी की परिभाषा इनके लिए थोड़ी सी अलग हो सकती है शायद। जोशी जी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। जोशी जी क्या कहेंगे? मैंने जैसे की जानकारी हमको मिली कि टेनी साहब को दिल्ली तलब कर लिया गया है, अब तो कुछ कह दीजिए सर, कि अब भी डिफेंड करते रहेंगे? देखिए, हम डिफेंड शुरू के दिन से नहीं कर रहे हैं। किसी भी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी न कभी डिफेंड करती है न आगे करेगी। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था देश की है, जो संवैधानिक व्यवस्था देश की है, संविधान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसको सजा होगी। हम उस पार्टी के लोग नहीं है कि जिसके प्रमुख नेता करप्शन करके, घपले घोटाले कर करके बेल पे चल रहे हों और कभी भी जेल जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी कृत्य करे, अगर वो कानून के विरुद्ध होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि कितने माफिया, बदमाश, गुंडे जो थे सब जेलों के अंदर हैं, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लोगों ने कब्जा कर रखी थी, कितना बड़ा जनता जानना चाहती है सर। इसलिए जो है कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश हो या देश हो, वहाँ कोई स्थान नहीं है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। आप माफियाओं पर और गुंडों पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अपने सरकार के सिपाहियों को बचा भी रहे हैं, ये भी तो स्थिति है ना सर। अभी तक बचाया रखा, अक्टूबर में घटना हुई, दिसंबर आने को आया। कब होगी सर? हाँ, देश जानना चाहता है अजय मिश्रा पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार के द्वारा इसके बाद अगर लीपापोती करने का कोई भी प्रयास होता तो हम जो है कि एसआईटी को, ये एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट जो है ऐसी रिपोर्ट थोड़ा ना होती जैसे सरकारों में आती थी पहले, जो लोग अपनी रिपोर्ट घर में बैठ के बनाते थे। अरे ऐसी स्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, ये तो स्थिति हो गई सर। इस पर तो कोई कमेंट नहीं करते आप, फिर कहते हैं कि हम एसआईटी कर रहे हैं और ये ईमानदारी के साथ जांच कर रहे हैं। ठीक है शिल्पी जी कहिए। देखिए, जो जोशी जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। तो मुझे कृपया ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया के ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसने अपने ऊपर लगे हुए 33 संगीन मुकदमे वापस ले लिए, जिसके कि पूरे होर्डिंग उत्तर प्रदेश में लगे। आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत है आप लोगों की? है एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने मुख्यमंत्री बनते ही अब खुद पर लगे सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिया। उस पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बहुत न्याय करते हैं और हम फलाने को जेल भिजवा देंगे, हम ढिमकाने को जेल भिजवा देंगे। अरे भिजवा क्यों नहीं पाए? अपने यहाँ से शुरुआत करिए। अजय मिश्रा ट्रेनी को क्या आपने कार्रवाई करी कि सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा? मैं इस बात का जवाब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा इसमें, अगर आप इतनी न्याय प्रणाली से चलते हैं? सर आप ही सवाल है, बहुत फेयर है। देखिए, मैं पहली बात तो ये बतलाऊं, जो इन्होंने कहा कि योगी जी के मुकदमों की जो उन्होंने बात की, वो मुकदमे न तो कानून के मुकदमे थे, न बदमाशी और गुंडागर्दी के मुकदमे थे, वो जनता की लड़ाई के, अखिलेश यादव के द्वारा लड़ाई के जनता की मुकदमे। ओके शिल्पी जी आ रहा हूं, ओके शिल्पी जी आ रहा हूं, जोशी जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। मीडिया से भड़कते हुए नजर आए हैं मंत्री साहब। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि लगातार ये घटनाएं जब निकलकर सामने आई तो मीडिया से कुछ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी मीडिया पर भड़क गए, लखीमपुर हिंसा पर सवाल पूछा गया तो भड़क गए मंत्री साहब। ऐसे सवाल मत पूछा करो, ये जिक्र उन्होंने किया। दिमाग खराब है, शर्म नहीं आती, ये जिक्र उन्होंने किया। ये मंत्री साहब के बोल हैं जो बताएं। और लखीमपुर हिंसा को लेकर ही सवाल पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर पूरे देश में बवाल है। सदन में भी इसको लेकर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इसी को लेकर जब जवाब मांगा गया तो जवाब मीडिया को देने से बचे और उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसे सवाल मत पूछा करो। मंत्री साहब ने कहा कि ऐसे सवालों का जवाब उनके पास है नहीं, और यही वजह है कि इस सवालों का जवाब उनके पास अगर होगा नहीं तो फिर वही जिक्र कर देंगे कि ऐसे सवाल मत पूछा करो। हालांकि इस
वक्त उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए इस घटना के बारे में सच्चाई जानना बड़ा जरूरी है। और यही सवाल जब मीडिया पूछ रहा है तो इस पर जवाब वो दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ऐसे सवाल मत पूछा करो। जरा सुनिए। चलिए वो तस्वीर, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या बदसलूकी की मंत्री साहब ने मीडिया से, वो हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। और एक बार फिर से चर्चा में वापस चलते हैं। टेनी साहब की ओर से जो जिक्र यहां पर किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, ये स्थितियां होती हैं कि क्या अब ये वक्त नजदीक आ गया कि कार्रवाई होगी बड़ी और इसीलिए शायद ये बौखलाहट है, क्या ऐसे इसको देखें संजीव जी? देखिए, कार्रवाई तो होनी थी, ये तय था, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का अपना तरीका होता है। जिस तरह से 1 साल लग गया इस कानून को वापस लेने में, उसी तरह से ये भी मामले में इतना समय वक्त लग गया। वो पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये ठहरा दें कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है। ठीक है, ओके। जोशी जी क्या कहेंगे सर? मीडिया से, जब मीडिया तो सवाल पूछेगा ना सर, हम भी तो पूछ रहे हैं और मीडिया वहां पर उनसे ही पूछेगा कि भाई ये क्या हुआ था, इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर जवाब देंगे, जवाब नहीं दे रहे, उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। ये चाल चरित्र चेहरा है बीजेपी का, ये मंत्री साहब हैं सरकार के। कहिए सर। पहली बात तो सुनिए, 40 मिनट से आपने मुझे अपने चैनल पे बिठा रखा है और मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। नहीं, जो सवाल बार बार विपक्ष पूछ रहा है मैंने सर, लेकिन ये गोल गोल घुमाकर आप आ जाते हैं ना सर, वो अच्छा नहीं लगता। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं। आप अलग अलग तरीके से इसको राउंड करके मेरे को बताएंगे तो वो जवाब थोड़ी माना जाएगा सर। आप इसको घुमा घुमा कर अगर मेरे को जवाब देंगे तो जवाब थोड़ी माना जाएगा। 5 साल से जेल में हैं आप लोगों को। चलिए, मैं उस पर आ ही नहीं रहा, जोशी जी, लेकिन मैं तो मंत्री साहब की बात पूछ रहा हूँ। मैं वो आपको सुनाऊंगा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा भी, आखिर क्या बदतमीजी उन्होंने मीडिया के साथ की है वो सुनाऊंगा भी आपको। लेकिन क्या ये माने कि ये स्तर क्या हो गया है? क्या सत्ता का नशा है? प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है। मैंने कौन सा प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर नहीं दिया, आप बताइए ना मुझे। बात यहाँ पर अजय कुमार मिश्रा जी की चल रही है, जो मीडिया को डिस्करेज कर रहे हैं, जो देश का चौथा स्तंभ है, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं सर। आपके मंत्री, आपकी बीजेपी का यही आचरण है। सुनिए, पहले पूरी बात को सुनिए। मैं आपके चैनल पे 40 मिनट से बैठ के एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और इस पे जो है कि आवाज भी कभी डिस्टर्ब हो रही है, कभी वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूं। अब मंत्री जी के द्वारा किस बात का उत्तर दिया गया, किस बात का उत्तर नहीं दिया गया, ये आपके चैनल को पता होगा। लेकिन मैं वो जानकारी आपको दे दूंगा, उस पर मैं आपको दुरुस्त करा दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि उनसे सवाल ये पूछा गया। जोशी जी सुन तो लीजिए सर, उनसे सवाल यही पूछा गया कि ये मामले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सवाल मत पूछा करो, वो ये कह रहे हैं। और उसमें बदतमीजी के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं मीडिया के साथ। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ऐसे सवाल मत पूछा करो और उस पर बदतमीजी के साथ रिएक्ट वो कर रहे हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा और सुना दूंगा सर। देखिए, आपका धर्म है, आप पत्रकारिता के नाते आपका धर्म है, आप निश्चित तौर पर प्रश्न पूछेंगे। हाँ। बस प्रश्नों पे आपकी शालीनता होनी चाहिए, बिल्कुल गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं पत्रकारिता को समझता हूँ। बिल्कुल 40 मिनट तक तो कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना जोशी जी, आप आहत तो नहीं हुए इससे? और वही चीज शायद भी फील्ड पर रही होंगी। इन परिस्थितियों में उनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया, वो क्या परिस्थितियां थी और क्यों उत्तर नहीं दिया गया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे बैठ करके कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर यहाँ के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसी काम को आगे कर रहे हैं। लेकिन जो भी राजनीतिक दल आज परेशान हैं, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, जमीन उनकी बन नहीं रही है, वो जो है जोशी जी, ठीक है, क्या हुआ था, घटना क्या है, क्यों जवाब नहीं दिया, क्या कहा, एक बार जोशी जी सुना देता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संजय जी भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे फोन बंद कर दे।
ऐसे यही अरे फोन बंद कर दे। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। जोशी जी, अब ये चीज मैं सुना नहीं सकता, नहीं तो समस्या हो जाएगी। जोशी जी, इस तरीके कोई कुछ रिएक्शन तो उनका आया है, लेकिन इतना समझ में तो आ गया। जोशी जी, आपको भी आ गया होगा मेरे को प्रश्न दीजिए। मैं उसके बाद आपने 45 तक बोला था, मुझे जाना भी है दूसरे चैनल। हाँ जोशी जी, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद जाइए आप। ओके, कहिए जोशी जी, ये जो टेनी साहब का रिएक्शन आया है सर, इस पर क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रजातंत्र में मीडिया को अपनी शालीनता के साथ प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। ओके, लेकिन मैंने दूसरी बात ये कही कि जो प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, वो किन परिस्थितियों में आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में तो जिनसे प्रश्न पूछा गया है वही उसका जवाब दे सकता है। लेकिन मैंने जो मूल बात ये कही कि भाई मीडिया का काम प्रश्न पूछना है, आपका अधिकार है। ठीक है सर, अभी इसमें भी आप बोल करके फिर कह रहे हो कि मैं 40 मिनट तक जवाब दे रहा हूँ। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं शहबाज जी आ रहा हूँ आपके पास। ओके ओके संजीव जी कहिए। निवेदन भी कर रहा हूँ कि मुझे 45 पे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के ही लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 7 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मीडिया उससे रूबरू नहीं हुए, वो क्योंकि मीडिया को इससे हिम्मत नहीं हुई कि उनसे सवाल पूछ ले। तो उनके मंत्री से किसी की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो सवाल पूछ ले? तो वो तो उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े गंभीर हो गए हैं कि ये मीडिया को कुछ समझते ही नहीं है। मीडिया के सवालों का समझते हैं, तो ये अपने गाँव में अभी भी हैं और इसका जवाब जनता ही देती है, जनता ही। ओके ठीक है, घबराहट हो सकती है, तो मैं प्लीज आपसे निवेदन ले लूं। ठीक है जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना वक्त आपने साझा किया। बहुत शुक्रिया आपका जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तमाम और मेहमान बाकी हालांकि बने हुए हैं। शिल्पी जी, इस पर रिएक्शन जो व्यवहार किया टेनी साहब ने, क्योंकि सवाल उनसे सिंपल पूछा गया कि इस पर आप क्या कहेंगे, तो रिएक्शन एक तो जहां तक तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें ये कि गलेबान तक मीडिया कर्मी का पकड़ा, उसके बाद ये स्थितियां बन गई कि वहां पर शायद अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। क्या कहेंगी शिल्पी जी? देखिए मैं क्या कहूँ जी, इससे पहले इनके गुरु जी जो आदरणीय महाराज जी हैं, उन्होंने एनआई के पत्रकार को क्या कहा था ये सारी दुनिया ने सुना था। उसके बाद अब कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है। अब मैं वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो जहां मुख्यमंत्री जो इनका लीडर है वो इस तरीके की बातें करते हैं, जब संवैधानिक पद पर बैठ करके उन्होंने पत्रकारों की एक किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, और अभी उन्होंने एक अधिकारी को भी इसी तरीके से लताड़ा, एक आईएएस अधिकारी को, जिसके बाद पूरी नाराजगी आईएएस एसोसिएशन में भी है। तो ये तो इनका कल्चर है। और चूंकि अब फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, एसआईटी देख रहा है, और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा इस मुद्दे पर इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा नहीं पाएगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल रही है। 2 महीने देर से ही सही, लेकिन ठीक है। शहबाज जी आखिरी कमेंट आपके पास, उसके बाद संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। शहबाज जी आखिरी कमेंट कर दीजिए फटाफट। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो मीडिया है देश में चौथा पिलर कहलाई जाती है डेमोक्रेसी का। सर अगर इसी पद की मीडिया को अपनी गरिमा बनाए रखने के चाहती है, तो सर अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी नेताओं सर शिक्षा पर, रोजगार पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जीडीपी पर अगर डिबेट करेगी, मुद्दों पर सवाल करेगी, तो आप यकीन मानिए सर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता डिबेट में टीवी पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा। ये मैं आह्वान करता हूं और आपसे कहना भी चाहता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। संजीव जी आखिरी कमेंट। ओके, देखिए मंत्री, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जनता बड़ी भोली होती है और बड़े गौर से अपने शासक के हर एक कामों पे वो ध्यान देती है और नजर भी रखती है। जब वो आपको प्यार करती है तो सर माथे पे भी बिठाती है, और जब आप में कमियां और खामियां निकलती है तो उस पर से वो पटकती भी, और पटकती ऐसा है कि आपके सर फूट जाते हैं। तो जनता बड़ी गौर से देख रही है कि देश में चल क्या रहा है और राज्य में चल क्या रहा है। जनता खुद निर्णय करेगी, खुद जवाब देगी। ठीक, संजीव जी बहुत शुक्रिया, शिल्पी जी आपका बहुत शुक्रिया, शहबाज जी आपका शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये स्थितियां बन गई हैं क्योंकि जो तस्वीर हमने दिखाई, जो मंत्री साहब हैं, टेनी साहब हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और बदसलूकी तक मीडिया कर्मी के साथ उन्होंने की है कि इस तरीके के सवाल हमसे मत पूछा करिए। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ गई है कि उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। ये भी स्थितियां बन गई हैं। कुल मिलाकर एसआईटी की जो जांच सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। बड़े धाराओं के तहत मामले दर्ज भी यहां पर दरअसल हो गए हैं। यानी कि इस पूरे मामले पे लीपापोती करने का अगर प्रयास किया जा रहा था तो अब सच्चाई धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि विरोधी पार्टियों की ओर से केवल राजनीति ना की जाए, इस पूरे मामले को लेकर ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है।
तभी न्याय दरअसल लखीमपुर हिंसा में किसानों की जो हत्या हुई है उन लोगों को, उन परिवार वालों को मिल पाएगा। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।